ये वो 26 to 27 रूट वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आप जो है वर्ड्स को एग्जैक्टली समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला रूट वर्ड आपको हमने दिया है एक्रो। जहां किसी वर्ड के आगे आपको एक्रो लगा दिख जाए, यस स्टूडेंट्स, एक्रो का मतलब होता है हाई अप और एक्सट्रीमिटी। समझिए ये कैसे काम करता है। ये सबसे पहला वर्ड है एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज, जो नट का काम करता है, कलाबाजी दिखाता है ना, तो उसके लिए एक्रोबैट बना है। एक्रोनीम, एक्रोनीम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, किसी वर्ड का छोटा रूप जो होता है, दैट इज जैसे नासा, UNO, है ना, SI, ये जो संक्षिप्त रूप होता है उसको कहा जाता है एक्रोनीम। इसके बाद है एक्रोपोलिस। अब देखो एक्रो मतलब हाई भी होता है हमारा, ठीक है। अगर आपको एक वर्ड मैंने बताया था, याद हो तो, एक वर्ड मैंने आपको बताया था एक्रोफोबिया, ये आ ही गया। एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है? ऊंचाई का डर, ठीक है। द काइंड ऑफ फियर, मैंने कहा द काइंड ऑफ फियर, द फियर ऑफ हाइट, है ना, ऊंचाई का डर, दैट्स कॉल्ड द एक्रोफोबिया। आपने कहा सर आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया, मैं नीचे नहीं देख सकता, मुझे एक्रोफोबिया है ना। सो दिस इज एक्रोफोबिया, ऊंचाई का जो डर लगता है वो। एक्रोपोलिस का मतलब ऊंचाई पर स्थित कोई किला या दुर्ग, है ना, उसको कहते हैं एक्रोपोलिस। इसके बाद अगला वर्ड है आपका एक्रो के बाद एक्रोलेक्ट। सॉरी, अभी तो सारे एक्रोम ही पढ़ रहे हैं। एक्रोलेक्ट का मतलब होता है सबसे मानक या प्रतिष्ठित भाषा रूप किसी चीज का। एक्रोस्पायर का मतलब होता है अंकुर, बीज का जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं एक्रोपायर। एक्रोजेन का मतलब होता है ऐसे पौधे जो सिरों से बढ़ते हैं, जैसे फन वगैरह जो होते हैं उनको एक्रोजेन कहते हैं। एक्रोन का मतलब होता है सिर का भाग, सिर का ऊपरी सिरा जो है, दैट इज एक्रोन। एक्रोमेगली का मतलब होता है हाथ पैर की उंगलियां आदि का असामान्य बड़ा होना, दैट्स कॉल्ड द एक्रोमेगली। एक्रोमेगली इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी कैन से दैट। एक्रोकॉर्पस का मतलब होता है पौधा जिसकी वृद्धि ऊपरी भाग में होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्रोकार्पस। एक्रोनिकल मतलब होता है सूर्यास्त के समय उगने वाला तारा, दैट इज एक्रोनिकल। एक्रोलैक्टल मतलब होता है सबसे ऊंचे स्तर की बोली या भाषा या शैली, ठीक है, दैट इज द एक्रोलैक्टल। अब देख सकते हैं इसमें एक्रो के साथ लैक्टल लगा है, लैक्टल जो कि भाषा को रिप्रेजेंट करता है। एक्रोसाइनोसिस मतलब होता है हाथ पैरों की उंगलियों का नीला पड़ना। एक्रोसाइनोसिस, समटाइम्स इट हैपेंस कि किसी को सांप ने काट लिया तो हाथ पैर नीले पड़ जाने, दैट्स एक्रोसाइनेसिस, द सिम्टम्स ऑफ एक्रोसाइनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्रोटिक। एक्रोटिक का मतलब होता है नाड़ी का बहुत हल्का या महसूस होना। तो एक्रो जो है आपका एक वर्ड है। एक्रो के बाद अगला है एस्ट्रो या एस्टर, ठीक है। आप सबसे पहले सारे के सारे इन वर्ड्स को पहले देख लो। अब एस्ट्रो या एस्टर जहां भी दिखेगा इसका मतलब तारा, आकाश या ब्रह्मांड से संबंधित, है ना। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाय आया है, बाय और बिन जहां भी दिखेगा, बाय और बिन का मतलब होता है ट्वाइस या टू, है ना। इसके बाद अगला देखो आप, रूट वर्ड का मतलब समझ रहे हो, मतलब आपको इससे रिलेटेड जो भी वर्ड मिलेंगे वो इसी पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड मिलेंगे, मतलब जो भी वर्ड इससे बनेंगे वो एक पर्टिकुलर मीनिंग को कैरी करेंगे। चलो इसके बाद में अगला आप देख लो, अगला क्या है आपका, अगला वर्ड है आपका एस्ट्रो। एस्ट्रो या एस्ट्रल, सबसे पहला वर्ड एस्ट्रोलॉजी। ये वर्ड ऑलमोस्ट सभी ने सुन के रखा है, हमने इसको पढ़ा भी है। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान जो होता है उसको कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी शास्त्र को कहते हैं। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो अंतरिक्ष में जाता है। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहते हैं? खगोल भौतिकी, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है एस्ट्रोबायोलॉजी, खगोल जीव विज्ञान जो होता है जिसमें अलग अलग जीव जंतु जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एलियन वगैरह को स्टडी करते हैं, उसको एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोमेट्री मतलब होता है नक्षत्र मापन, तारों की स्थिति और गति का मापन जो होता है एस्ट्रोमेट्री में उसको स्टडी किया जाता है। तो जहां एस्ट्रो आ गया ना, इस चीज को समझना है कि वो तारा सितारे से संबंधित चीजें हो जाएंगी। एस्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या हो जाएगा? खगोल रसायन विज्ञान। एस्ट्रोलैब मतलब हो जाएगी नक्षत्र यंत्र, पुराने समय में दिशा ज्ञात कराने का जो यंत्र होता था, दैट्स कॉल्ड द एस्ट्रोलैब। इसके बाद एस्ट्रोग्राफी। एस्ट्रोग्राफी किसको कहते हैं? खगोल चित्रण, ब्रह्मांड तारों का जो नक्शा बनाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोग्राफी। इसके बाद एस्ट्रोडायनेमिक्स। एस्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है अंतरिक्ष में वस्तुओं की गति का अध्ययन करना, दैट्स एस्ट्रोडायनेमिक्स। इसके बाद एस्ट्रोविजन। एस्ट्रोविजन का मतलब होता है अंतरिक्ष दृष्टि। इसके बाद एस्ट्रो इन्फॉर्मेटिक्स, खगोल सूचना विज्ञान, ठीक है।
एस है जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, दैट इज। नेक्स्ट है एस्ट्रोस्फेयर। एस्ट्रोस्फेयर का मतलब होता है खगोल मंडल, सूर्य तारों का जो प्लाज्मा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोस्फेयर। इसके बाद है बाय या बेन, इसका मतलब होता है दो। तो देखो अभी मैंने आपको एक पढ़ा है एक्रो, दूसरा पढ़ा है एस्ट्रो, तीसरा पढ़ा है बाय या बेन, है ना। तो ये जहां भी आ जाएगा इसका मतलब होगा दो। आप देख सकते हैं बायसिकल, बायलिंगुअल, बायनोकुलर्स, ये एक्चुअल में है ना ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बायलिंगुअल जो दो भाषाएं बोलता है, बाइसिकल दो पहियों वाली साइकिल, बायनोकुलर्स, बायनोकुलर्स मतलब दूर देखने वाला यंत्र जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, इसको बायनोकुलर्स इसलिए बोला जाता है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में किसी चीज को बांटना, दैट इज दी बाइसेक्ट। इसके बाद है बाई मंथली, बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में होने वाला, ठीक है। बाइनरी मतलब 2 अंकों वाली प्रणाली, 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज। बाय एनुअल साल में 2 बार होने वाली जो घटना उसको कहते हैं। बाई वीकली मतलब हर 2 हफ्ते में होने वाला। बाइसेप्स बाहों के 2 सिरों वाला मांसपेशी जो होता है उसको कहते हैं बाइसेप्स, है ना। बाय पार्टीशन मतलब होता है जो 2 राजनीतिक दलों से संबंधित, बाय पार्टीशन। बायफोकल मतलब 2 प्रकार के लेंसों वाली ऐनक जो होती है उसको कहते हैं बायफोकल। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। अब ये थोड़ा सा है ना, इसमें ये BI लगा है इसलिए इसको दे दिया है ना, लेकिन ये बायो अलग एक चीज़ है। बायो मतलब जीव से संबंधित हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इसके बाद है बायफरकेट। बायफरकेट का मतलब होता है 2 शाखाओं में विभाजित करना किसी चीज़ को, दैट इज बायफरकेट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाइबल। बाइबल क्या हो गया, ईसाई धर्म ग्रंथ की जो बुक है उसको बाइबल कहते हैं, इसमें BI आता है। बाइबलिकल मतलब होता है जो बाइबल से संबंधित हो या धार्मिक कार्यों से संबंधित, उसको बाइबलिकल कहेंगे। बाइब्लियोग्राफी मतलब क्या होगा, पुस्तक सूची या ग्रंथ सूची हो जाएगी। बाइब्लोफाइल बताने की जरूरत नहीं है, पुस्तक प्रेमी जिसमें फाइल लग जाता है, PHILE, याद रखना, जिसमें फाइल लग गया है मतलब वो चीज़ उसको पसंद है। बाइब्लोफाइल पुस्तक प्रेमी, ठीक है। इसके बाद है वाइब्लोफोबिया। देखो जिसमें फोबिया लग गया है उसका मतलब वो व्यक्ति डरता है उस चीज़ से या उसका डर, तो पुस्तकों का जो डर है दैट इज बाइब्लोफोबिया। बाइब्लियोलॉजी, बाइबल का अध्ययन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कहते हैं, उसको कहते हैं। बाइब्लोमेनिया, पुस्तकों में एकत्र करने की तीव्र चाह। कुछ लोगों को बाइब्लोमेनिया होता है, मतलब वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ किताबों का संग्रह करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बाइब्लोमेनिया। इसके बाद नेक्स्ट है बाइब्लियोमैंसी, बाइबल में भविष्यवाणी करने की जो कला है दैट इज बाइब्लियोमैंसी। इसके बाद है बाइब्लियोथेरेपी। बाइब्लियोथेरेपी का मतलब होता है पुस्तकों से इलाज, पठन चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, बाइब्लियोथेरेपी। ये पहले समय में चलती थी, आजकल नहीं। बाइब्लोपोल का मतलब होता है दुर्लभ या पुरानी पुस्तकों का व्यापारी जो होता है उसको कहते हैं बाइब्लोपोल। इसके बाद है बाइब्लियोथेसिस मतलब पुस्तकालय। अगर आप एक चीज़ देखो तो सब में एक पर्टिकुलर वर्ड लग रहा है, बाइबल या बिब्लो। ये देखो बाइबल या फिर बिब्लो, ये जहां भी लग रहा है इसका मतलब निकल रहा है बुक। क्या निकल रहा है, बुक। तो आप देख लो सबके अंदर वही चीज़ आ रही है, बाइबल, बाइब्लिकल, बाइब्लियोग्राफी, बाइब्लोफाइल, बाइब्लोफोबिया, बाइब्लोलॉजी, मतलब सबके अंदर वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो पुस्तकों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है बाइब्लियोक्लास्ट। बाइब्लियोक्लास्ट का मतलब होता है पुस्तकों को नष्ट करने वाला व्यक्ति। बाइब्लियो फिल्म मतलब होता है पुस्तकों का माइक्रोफिल्म संस्करण। इसके बाद है बाइब्लियो हिस्टोरिक मतलब होता है पुस्तक इतिहास से संबंधित। चलिए अगला है आपका साइड। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। साइड का मतलब होता है किसी की हत्या, किसी को जान से मारना। जैसे सबसे पहला वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अनदर, होमिसाइड। सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को मार लेना। इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चे की हत्या करना, इन्फेंट बेबी की, दैट इज इन्फेंटिसाइड। इसके बाद है पैट्रिसाइड। तो ये सबके लास्ट में अगर आप देखोगे तो साइड लगा है, इसका मतलब हत्या। मैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी खुद की माँ को मारना। पैट्रिसाइड खुद के पापा को मार देना। फैट्रिसाइड खुद के ब्रदर को मार देना। जेनोसाइड का मतलब होता है सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप, बड़े लोगों, बड़ी लेवल पर लोगों की हत्या करना, दैट्स कॉल्ड द जेनोसाइड। रेजिसाइड किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजा की हत्या होती है तो उसको कहते हैं रेजिसाइड। इसके बाद है इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है सब्सटेंस यूज टू किल इंसेक्ट्स, एक ऐसा पदार्थ जो कि इंसेक्ट्स को मारता है। केमिकल टू किल पेस्ट, जो पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको मारने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड।
इसके बाद है हार्बिसाइड, मतलब केमिकल दैट किल्स वीड्स एंड प्लांट्स। आप देखना खरपतवार को जो नष्ट करने के लिए चारा मार दवा हम यूज करते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड दी हर्बिसाइड, उसको हर्बिसाइड कहा जाता है। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों में अंतर है, ठीक है। हर्बिसाइड जो होती है ये वीड्स को, प्लांट्स को नष्ट करती है, जो अननेसेसरी प्लांट्स फसल के आसपास उगते हैं उनको मारती है हर्बिसाइड, और पेस्टिसाइड जो है वो कीट पतंगों को मारती है। नेक्स्ट है आपका जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मतलब जो जर्म्स को मारने का काम करे, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है पैरीसाइड। पैरीसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ पेरेंट आर क्लोज रिलेटिव, किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या करना, दैट इज अ पैरीसाइड। इसके बाद है फैलीसाइड। फैलीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ कैट। चलो भाई, अगला है आपका क्रेट और क्रेसी। जहां पर भी क्रेट आ जाए या फिर क्रेसी आ जाए, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रूल या पावर। आपने ये वर्ड पढ़ा है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र, जनता की सरकार। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ऑटोक्रेसी, जहां एक व्यक्ति पूरा नियंत्रण लेकर चले, ठीक है। थियोक्रेसी मतलब होता है धर्म शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, थियोक्रेसी। आपको बताया था मैंने, जहां भी थियो आ जाता है, THO, थियो, थियो का मतलब होता है ईश्वर, तो थियोक्रेसी मतलब जो धर्म से चले, ईश्वर के बनाए नियम के अनुसार चले। टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी मतलब जो होता है तकनीकी विशेषज्ञों का शासन, टेक्नोक्रेसी। आने वाले समय में टेक्नोक्रेसी होगी, ऐसा मानते हैं। इसके बाद अगला वर्ड देखो क्रेसी सीरीज में, प्लूटोक्रेसी, धार्मिक धनिकों का शासन, अमीरों का नियंत्रण हो किसी चीज पर, दैट इज द प्लूटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, उच्च वर्ग द्वारा शासन। तो कहीं ना कहीं प्लूटोक्रेसी और ऑटोक्रेसी दोनों मिलते जुलते हैं थोड़ा सा। मोबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ का शासन, मॉब का, मॉब लीचिंग आपने सुना होगा। नेक्स्ट है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी का मतलब होता है वृद्धों का शासन, बुजुर्ग नेताओं पर नियंत्रण, दैट इज। इसके बाद है मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है योग्यता आधारित शासन, काबिल लोगों की सत्ता, ठीक है। मेरिटोक्रेसी होना चाहिए देश में। मेरिटोक्रेसी होगी तो इससे क्या होगा, हर कोई व्यक्ति नेता नहीं बनेगा, वही बनेगा जिसमें सच में मेरिट होगा, पोटेंशियल होगा। मोनोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन। डेमोक्रेसी लोकतंत्र आप समझते हैं, ब्यूरोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेसी आप समझते हैं नौकरशाह। ऑटोक्रेट निरंकुश शासक, जो अकेला निर्णय शासन करे, उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। एंड टेक्नोक्रेट का मतलब होता है तकनीकी विशेषज्ञ जो शासन में भाग लेता है, दैट इज द टेक्नोक्रेट। तो टेक्नोक्रेट एंड ऑटोक्रेट दोनों बहुत प्यारे वर्ड है। अगला वर्ड है आपका डैम। डैम का मतलब होता है डैमो, डैम, डैमो, डैमी, या जो भी इस तरीके का वर्ड आ रहा है तो ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो एक वर्ड आया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का शासन। डेमोग्राफिक, जनसंख्या संबंधी। डेमोक्रेट, लोकतंत्र का समर्थक। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। एपिडेमिक, महामारी, जो लोगों में एपिडेमिक फैल रही है, तो ये वाला देखो इसमें से निकाला हमने, पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में एपिडेमिक फैला है तो वो, लेकिन पैंडेमिक क्या होगा, जो विश्व स्तर पर फैलेगी। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक में भी अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिमेगॉग। डिमेगॉग मतलब होता है जनता को भड़काने वाला नेता, काइंड ऑफ पॉलिटिशियन हु रिव्यू द पीपल। डेमोटिक का मतलब होता है जनसाधारण की भाषा से जुड़ा हुआ। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र को कहता है। डीमिलिटराइज, सैन्य बल को हटाने को कहता है। डिमेरिट, यहाँ पर सारे वर्ड आपके देख लो, डेमो 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 से रिलेटेड सारे। डेमोस्ट्रेबल, किसी चीज को डेमोस्ट्रेट करने का काम करना। डेमोस्ट्रेटर, जो उसको प्रदर्शन करने का, डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेमिनोड। डेमिनोड को मतलब होता है अर्ध समाज, ठीक है। संसद सामाजिक वर्ग जो होता है, अर्ध समाज उसको कहते हैं हम। डीमिट, डीमिट का मतलब होता है पद त्यागना, पद छोड़ना किसी से। डीमिलिटराइज करना, सैन्य बल को हटाना। डीमिलिटराइज, ये अच्छा वर्ड है। मिलिटराइज करना समझते हो? मिलिटराइज का मतलब होता है कहीं पर सैन्य शासन लागू करना। जैसे कहीं पर कोई देश के अंदर अराजकता हो जाती है, अनार्की हो जाती है, तो अनार्की होने से वहाँ पर कौन सा शासन लग जाता है? मिलिट्री का शासन लग जाता है। मिलिट्री का शासन जो लगता है उसको कहते हैं मिलिट्राइज करना। और उसी के आगे डीमिलिट्राइज करना। डीमिलिट्राइज करना मतलब सैन्य बल को, सैन्य शासन को क्या करना? वहाँ से हटाना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। चलो भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना किसी को,
निकासी जो होती है। एग्जाम्पल उदाहरण को कहते हैं, एग्जाम परीक्षा को कहते हैं। एक्सक्लूड बाहर करना या किसी को बाहर निकाल देना। एक्सक्लूड देखो दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है इंक्लूड और दूसरा होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना और इंक्लूड का मतलब होता है किसी को अंदर लेना या शामिल करना। ठीक है, चलो अगला वर्ड आपका क्या है? एक्स या फिर ई, इसका मतलब होता है आउट। तो एग्जिट है, एग्जाम्पल है, एग्जाम है, एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। चलो अगला एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना ही होगा आपने, एक्स बॉयफ्रेंड। एग्जीक्यूट करना, अमल करना, जैसे जो चीज़ आप सोचते हो उसको एग्जीक्यूट भी करो, उसको प्लानिंग में मिलाओ। एक्सप्लेन करना, समझाना किसी को। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। एक्सचेंज अदला बदली करना। एक्सपायर किसी चीज़ का समाप्त होना। एक्सपोज किसी चीज़ को उजागर करना। देखो एक्सपोज एंड डिस्क्लोज, ठीक है, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, दोनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उजागर करना। एक्सप्रेस वे आप समझते ही हैं, एक्सप्रेस वे ऐसा वे जो तेज मार्ग जो होता है उसको कहते हैं। ईगो, जहां भी ईगो आ जाता है ना उसका मतलब होता है सेल्फ। कैसे देखो, ईगो मतलब अहम, इगोइस्टिक, इगोइस्टिक, इगोटिस्ट है, सॉरी इगोइस्टिक तो ये वर्ड है आपका। इगोइस्टिक का मतलब होता है स्वार्थी, आत्मकेंद्रित जो अपने बारे में सोचे। एंड इगोटिस्ट का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, अपनी बात करने वाला। तो इगोटिस्ट और इगोइस्टिक दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। इगोटिज्म का मतलब होता है अहंकार की भावना। मैंने कहा उसने इगोटिज्म में ऐसा किया, अहंकार की भावना से ऐसा किया। इगोसिज्म का मतलब होता है आत्मवर्धन सिद्धांत, खुद को सर्वोपरि मानना, इगोसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है इगोमैनियक। अब देखो जिसमें मैनियक लग गया है ना, मैनियक क्या होता है? एक प्रकार का सनकीपन, पागलपन। जहां भी मैनियक वर्ड आ गया है इसका मतलब समझना सनकीपन। तो ईगोमैनियक क्या हो जाएगा? अत्यधिक आत्म प्रेमी व्यक्ति, पागलपन की हद तक घमंडी, मतलब जो अपने आप को बहुत ही अलग ही समझ रहा हो उसको कहते हैं ईगोमैनियक। ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया में मस्त रहता हो और अपने आप को ही सब कुछ मानता हो उसको कहते हैं ईगोमैनियक, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। इसके बाद है इगोस्टिकल। इगोस्टिकल का मतलब होता है घमंडी या आत्म केंद्रित। आफ्टर ईगो मतलब दूसरा रूप, बहुत करीबी दोस्त उसको कहते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है आत्म केंद्रित, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, उसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है केवल अपनी दृष्टिकोण को सही मानने वाला व्यक्ति, ईगोसेंट्रिक। सुपर ईगो मतलब क्या होता है? अति अहम, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगो रिप्रेजेंट करे। इट ईगो सुप्रीगो का मतलब होता है मन के 3 स्तर होते हैं फ्रेडिट के अनुसार, इड ईगो सुप्रीगो, है ना। तो जनरली ये वर्ड ऐसा यूज़ होता नहीं है, बट वो दे दिया तो आपको पता होना चाहिए जो अलग अलग स्तर का ईगो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो ईगो बूस्ट का मतलब होता है आत्मविश्वास या घमंड को बढ़ाना है, ईगो बूस्ट। ईगो क्लैश, ईगो क्लैश क्या होता है? जहाँ पर दो व्यक्तियों का ईगो आपस में टकरा रहा हो। मैंने कहा ड्यू टू ईगो क्लैश इट हैपेंड, मतलब उसने भी ठान ली कि नहीं ऐसा करना और उसने भी ठान लिया, तो ईगो क्लैश हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ईगो क्लैश। इसके बाद है ईगो बूस्ट। ईगो बूस्ट का मतलब होता है आत्मविश्वास या घमंड को बढ़ाना। फोर मतलब होता है बिफोर। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया फोर और ये हो गया बिफोर। फोर का मतलब क्या होता है? पहले जो चीज होती हो। जैसे मैंने कहा फोरहेड, फोरहेड का मतलब क्या होता है? माथा, जो हमारा सिर होता है ना, ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द फोरहेड, क्योंकि वो सामने आता है, दैट इज वाई। देखो फोरहेड के बाद अगला वर्ड है फोरसी। फोरसी का मतलब होता है पहले से देखना है, पूर्वानुमान लगाना किसी चीज का। ठीक है, इसके बाद है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है मौसम या भविष्य की भविष्यवाणी करना। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है भूमिका प्रस्तावना। किसी किताब की शुरुआत में जो फॉरवर्ड होता है उसको कहते हैं भूमिका प्रस्तावना। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे प्रमुख, सबसे पहले। फोर फादर जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स, उनको कहते हैं। फोर शैडो किसी चीज की पूर्व संकेत देना, फोर शैडो। फोर थॉट पूर्व विचार, पहले से सोचना। फोर वार्न पहले से चेतावनी देना। फोर आर्म, देखो जहां भी फोर लग रहा है, जैसे मैंने कहा फोर टेल, टेल मतलब कहना होता है, फोर टेल पहले से कहना, मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। ऐसे फोर वार्न, फोर वार्न मतलब पहले से चेतावनी दे देना कि भैया समझ जाओ। फोर गो त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, ये मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। फोर रनर मतलब होता है अग्रदूत, पहले से आने वाला व्यक्ति, फोर रनर।
फोरमैन मुखिया या पर्यवेक्षक जो होता है उसको कहते हैं। फोरग्राउंड मतलब होता है अग्रभूमि या सामने का जो दृश्य होता है उसको कहते हैं फोरग्राउंड। इसके बाद अगला देखो ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है बिग, ग्रेट या लार्ज। ठीक है, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? बिग, ग्रेट या फिर लार्ज, दैट इज ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा। ठीक है, देखो ग्रैंड का देखते हैं हम। ग्रैंड फादर दादा दादी, ग्रैंड मदर दादा और नानी को कहते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती को कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट दादा दादी नाना नानी को कहते हैं। ग्रैंड सन पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, ग्रैंड अंकल दादा नाना के भाई जो होते हैं ग्रैंड अंकल। ग्रैंड नीज है ना, भतीजी की बेटी या भांजी की बेटी जो होती है उसको ग्रैंड नीज कहते हैं। ग्रैंड इलोक्यूंट को कहते हैं भारी भरकम बोलने वाला, आमंडरपूर्ण जो होता है। ठीक है, उसको ग्रैंड इंक्लुएंस कहते हैं। ग्रैंड्योर को कहते हैं भव्यता, वैभव, है ना। ग्रैंड स्टैंड को कहते हैं मुख्य दर्शक या दीर्घा स्टेडियम में जो होता है ना उसको ग्रैंड स्टैंड कहते हैं। इसके बाद है ग्रैंडवाइज का मतलब होता है दिखावटी, भव्य, अत्यधिक शानदार। ग्रैंड मास्टर को कहते हैं हम लोग चेस आदि में जो उपाधि होती है ना, ग्रैंड मास्टर। और जो ग्रैंडी होता है, ग्रैंडी का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, रईस व्यक्ति, है ना, दैट इज ग्रैंडी। ही इज अ ग्रैंडी ऑफ दिस कॉलोनी। इस कॉलोनी के सबसे रईस व्यक्ति है भैया ये। चलो अगला है आपका गाइनो, गाइन, गाइन मतलब जहां भी गाइनो, गाइन ये सारे वर्ड आ जाए इसका मतलब समझ जाना है महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, विमेन और फीमेल। चलिए देखिए प्लीज, सबसे पहला वर्ड है आपका गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान जो होता है, और स्त्री रोग विशेषज्ञ को कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने कहा शी इज अ ग्रेट गायनियोकोलॉजिस्ट, वो एक बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है गायनोकोलॉजिकल, स्त्री रोग से संबंधित। इसके बाद है आपका गायनोकॉस्मेटिया, कॉस्मिचिया, पुरुषों में स्तन वृद्धि जो होती है उसको कहते हैं। अच्छा बड़े याद रखिएगा, गायनोकॉस्मेटिया, टीआई पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, गायनोकॉस्मेटिया। इसके बाद है आपका एंड्रोजीनस, जो स्त्री और पुरुष दोनों जैसे दिखे, है ना, गुण में, उसको कहते हैं एंड्रोजीनस। इसके बाद है यार, ये एंड्रोजीनस क्यों दे दिया यार? अच्छा गायनो वाला एंड्रोगाइनियस है वो, एक्चुअल में एंड्रोजीनियस नहीं है, एंड्रोगाइनियस है वो। ये देखो गायनी, मेसोगाइनी, मेसोगाइनिस्ट, ठीक है, GY दिया है, ये GIE दिया है, ठीक है। रूट वर्ड तो है वो, लेकिन रूट वर्ड बीच में दिया है। देखो इनमें सब में गायनो आगे दिया है तो हम इजीली उसको समझ पा रहे हैं, इसमें बीच में दिया है। सेम आई वाज थिंकिंग कि ये वर्ड क्यों इसमें आया है। एंड्रो कहते हैं हम किसको? पुरुष को, ठीक है, और इसमें गायनी यहां पर आया तो एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस मतलब होता है जो पुरुष और स्त्री दोनों जैसे दिखे गुणों में, उसको कहते हैं एंड्रोगाइनस। इसके बाद है मिसोगाइनी। मिसोगाइनी मतलब होता है महिलाओं से नफरत या द्वेष करने वाला, दिस इज मिसोगाइनी। देखो जिसमें भी मिस लग जाता है, ये एक ऐसा सफिक्स है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नफरत को, मिसकंडक्ट, है ना, मिसोगाइनी। इसके बाद है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट मतलब महिला द्वेषी व्यक्ति। मिसोगाइनी नफरत को कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट जो नफरत करे उसको कहते हैं। इसके बाद है गायनेसियम। गायनेसियम मतलब होता है फूल की मादा प्रजनन का जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड द गायनेसियम। ये फूलों में पाया जाता है जब पराग होता है वहां पर। मोनोगेमी, मोनोगेनी का मतलब होता है एक ही स्त्री से विवाह की जो परंपरा है, दैट इज द मोनोगेमी। इसके बाद पोलोगेनी। पोलोगेनी एक पुरुष की कई पत्नियां होना, दैट इज द पोलोगेमी। इसके बाद है गायनार्की। गायनार्की मतलब होता है पुरुषों का महिलाओं का शासन। अच्छा वर्ड है गायनार्की, ठीक है। गायनार्की का मतलब क्या होता है? पुरुषों का महिलाओं का शासन। गायनोफोबिया, महिलाओं का डर या भय। बहुत सारे लोगों में गायनोफोबिया होता है, द फियर ऑफ फीमेल। गायनोकॉइड मतलब स्त्री जैसे शारीरिक रूप वाला, दैट इज गायनोकॉइड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गायनाड्रोम्फोर। गायनाड्रोम्फोर का मतलब होता है नर और मादा से मिश्रित लक्षणों वाला प्राणी। तो ये
दोनों वर्ड आपके थोड़े मिलते जुलते हैं, गायनोड्रोमफोर्ट, और एक और वर्ड है आपका एंड्रोगाइनस, और ये दोनों वर्ड आपके मिलते जुलते हैं। चलो भाई, अब अगला है आपका होमो। जहां भी होमो आ गया या होमियो आ गया, इसका मतलब होता है सेम, सिमिलर या इक्वल, है ना। जैसे पहला वर्ड है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? समान प्रकार का एक रूप, होमोजीनियस। इसके बाद है होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान उच्चारण वाले भिन्न अर्थ वाले शब्द, जिनके उच्चारण सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, दैट्स कॉल्ड होमोनिम्स। ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। होमोफोन। होमोफोन क्या होता है? एक जैसे सुनाई देने वाले लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ वाले, सुनाएंगे एक जैसे ही आपको लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे। होमोफोन हो गया। होमोग्राफ, एक जैसे लिखे जाने वाले लेकिन अलग अर्थ वाले, दैट इज द होमोग्राफ। होमोसेक्सुअल, समलैंगिक। सिमिलरिटी ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री, समान पूर्वज के कारण समानता, ये बाय मिस्टेक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है होमोजेनिज। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक समान बनाना, किसी चीज को एक जैसा करना, होमोजेनाइज। होमोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र वाला, होमोसेंट्रिक। होमोजियस का मतलब होता है एक जैसा जिंस वाला, जिसके जिन्स जो है वो एक जैसे हो।